इस तरफ ये सामने मस्जिद दिख रही है और चारों तरफ लगभग 5000 एकड़ में आम की खेती है, इसलिए इसे मैंगो विलेज भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ औरतें खेतों में काम कर रही है और गांव के पश्चिम की तरफ जो अभी हम जहाँ पर हैं यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। और इधर सामने जहाँ सूरज दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे 500 मीटर पे तो नदी बहती है और इसी नदी से हर साल सैलाब का पानी हमारे गांव में आ जाता है, जिसकी वजह से अच्छा नुकसान होता है, लेकिन उसे भी यहाँ के लोग एक फेस्टिवल की तरह ही मना लेते हैं सैलाब का पानी जब आता है। अभी हम नदी की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ है, इस तरफ आ जाए। यहाँ मस्जिद जो दिख रही है
उस तरफ है हमारा गांव छोटी बोरना। ये पूरा बोरना कहलाता है, बोरना पंचायत कहलाता है। और यहाँ आम की खेती, बस इतना जो दिख रहा है ना, ये भी आप फसल वाला जो खेती दिख रही है, यहाँ तक बागबानी आ चुकी है। वरना इस तरफ जिधर पूरब की तरफ जाते रहेंगे की खेती होती है, इसलिए इसे मैंगो विलेज के नाम से ही जाना जाता है। अभी मैं शाम के टाइम यहाँ पे आपको बोला था दिखाऊंगा अलग नज़ारा। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सूरज अस्त होने वाला है और मैं ये सूरज अस्त जो सनसेट का टाइम है वो मैं नदी के पास जा कर के कैप्चर करने की कोशिश करूँ। हमारे दो किसान जो अपनी खेत को देखने के लिए आए और बोले कि हमारा भी वीडियो ले लो, हम भी आ जाएंगे। ये इसमें हमारे एक चाचा भी हैं, यूसुफ चाचा और एक वहाब भाई। कैसा है आपका फसल जो लगा है, कैसा चल रहा? ठीक ठाक। इस बार तो लेट बोए है ना, इस बार लेट बुआई हुआ है। ये देखिए जी, हम आ गए हैं बिल्कुल नदी के पास और अभी पानी बिल्कुल कम गया है। लेकिन जब अगस्त के महीने में आप यहाँ पर आएंगे या हम लोग आते हैं तो बिल्कुल समंदर जैसा नज़ारा रहता है। यहाँ से पानी और इस तरफ मुंगेर है, तो यहाँ से लेकर के, बल्कि यहाँ से नहीं, जब सैलाब का पानी हमारे गांव आ जाता है तो फिर हमारे गांव से वहाँ से लेकर के, वो मस्जिद है, मस्जिद के पास एक छोटा सा बांध है, वहाँ से लेकर मुंगेर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। और एक समंदर जैसा फीलिंग आता है कि हम लोग समंदर के किनारे बसे हुए हैं। लेकिन जब ज़्यादा पानी सैलाब का आता है तो फिर हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है गांव के अंदर। मैं टोपी और शॉल ये सब पूरा वगैरह सब ले करके आया हूँ, क्योंकि हवा यहाँ पे काफ़ी ठंडी चल रही है। नदी के किनारे हम लोग और दिसंबर का महीना है। मैं स्वेटर, शॉल, टोपी वगैरह सब लगा करके आया हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बाहर की चिड़ियाँ, ये हमेशा ठंड में ही आती है। वो थोड़ा लेट हो गया, मैं मिस कर गया। यहाँ पर चिड़ियाँ जो थी वो उड़ गई है, काफ़ी बड़ी बड़ी चिड़ियाँ हैं ये। यहाँ पे सूरज अस्त का बेहतरीन नज़ारा। सामने से 3 किसान दिन भर मेहनत करने के बाद कुछ अपने घर के लिए लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर घर को रवाना हो रहे हैं। सूरज अस्त हो गया। ये किसान इतनी ठंड में फसल उगाने के लिए अपने खेतों में पानी डालकर अब उस पाइप को समेट रहे हैं। इनके लिए धूप, छांव, ठंडा, गर्म कोई मायने नहीं रखता। कुल मिलाकर मैंने सारे वीडियो शूट कर लिए हैं और मुकम्मल ब्लॉग आपके सामने आ जाएगा। आप बताएं हमारा गांव कैसा है। जाड़े की ये खूबसूरत रात और हमारा ब्लॉग इख्तिताम को पहुंचा। ऐसी होती है दिसंबर की सर्दी। दोस्तों के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूँ, गौर से सुनो। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊँ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? तुम सर्दियों की धूप हो, तुम चाय हो, तुम सूप हो। मेरे लिए गीज़र हो तुम, कोयला हो, हीटर हो तुम लकड़ियों का टाल हो, तुम नरम गरम साल हो। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? लेदर की एक जैकेट हो तुम, पिस्ते का एक पैकेट हो तुम ब्रांड भी, लिंडा भी तुम, उबला हुआ अंडा भी तुम, अंडे की जर्दी हो तुम, जर्दी की वर्दी हो तुम, गाजर का हलवा तुम ही तो हो,
मेवे का जलवा तुम ही तो हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए कौन हो। काजू भी तुम, चिलगोजे भी तुम, मफलर स्वेटर मोजे भी तुम, जर्सी जुराबे हाई नेक हो तुम, जर्सी जराबे हाई नेक हो तुम, लोशन क्रीमों की महक हो तुम, एक गरम साकिन टॉप हो, पाजामा हो तुम कोट हो, कंबल रजाई तुम तो हो, कंबल रजाई तुम तो हो, खुआ मलाई तुम तो हो। खामोश से चुपचाप से तुम मुंह से निकले भाप से, चाय का थर्मस हो तुम, मेरे लिए ख़ास हो तुम। कैसे बताऊं मेरे लिए क्या हो तुम। बाय बाय, गुड नाइट।